दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम एल्कोहल ईथर फिनोल को डिस्कस कर रहे हैं और आज ये वाली सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने एलेलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक और उनको क्लासिफिकेशन, बेसिक नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। और पर अभी भी आज भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो डिस्कस करने बाकी हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले ईथर के बारे में बात करें तो ईथर के अंदर ऑक्सीजन की जो दोनों वैलेंसी होती है वो एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हम ये बोलते हैं कि जो एल्केन है, एल्केन में H की जगह अगर हम OR ग्रुप लगा दें तो ईथर बन जाता है। अब ये R अगर एलिफेटिक है तो एलिफेटिक ईथर हो जाएगा, और R एरोमेटिक है, AR है, एरोमेटिक ग्रुप है, AR है, तो फिर एरोमेटिक ईथर बन जाएगा। अब यहाँ पर ये ईथर, अगर मैं एलिफेटिक ईथर की पहले डिस्कशन कर रहा हूँ तो एलिफेटिक ईथर में ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी, ऑक्सीजन की जो दोनों वैलेंसी है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, और अगर ये दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप हैं वो सेम है तो हम उसको सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल ईथर के जैसे एग्जांपल हो गए, ये दोनों तरफ हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया जिसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर, या दोनों तरफ से हमने इथाइल ग्रुप लगा दिए तो ये हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, ये हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, ठीक है। और दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा कि ये तो हो गया सिंपल ईथर, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। और जब दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होंगे बेटा, दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होंगे, तो दोनों तरफ जब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होंगे तब हम उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड एल्काइल ग्रुप। जैसे ये देखो मिक्स्ड ईथर, ये देखो बेटा ये वाला हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल। एक तरफ इथाइल है, इथाइल मिथाइल, और राइटिंग ऑर्डर अल्फाबेटिकल चलेगा, ईथर। ये इनके कॉमन नेम भी हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में वापस कॉमन नेमिंग। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ईथर, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो अब ये हमने ईथर की बात कर ली बेटा, क्योंकि हमारा चैप्टर है एल्कोहल फिनोल ईथर, तो हमको एल्कोहल फिनोल और ईथर के जो क्लासिफिकेशन है और नोमेनक्लेचर है उसको अंडरस्टैंड करना फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो ये इस पे वही लिखा हुआ है, सिंपल और सिमेट्रिकल एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये इंटेक्स क्वेश्चन है 11.1, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है, एल्कोहल्स। तो आप देख लो ये वाला हमारा जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है, तो दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल, P मतलब प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि इसमें टर्शियरी कार्बन है, ये रहा रेड वाला कार्बन टर्शियरी है, लेकिन हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है। OH तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था OH, आपको OH को देखना है कि OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ OH प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया। अच्छा, यहां पर भी आप देख लो, ये जो रेड वाला कार्बन है ये भी प्राइमरी है, और प्राइमरी कार्बन से ही OH जुड़ा हुआ है। और अगर हम ये देखें, ये टर्शियरी कार्बन है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है कि ये टर्शियरी कार्बन है, ठीक है। हमको ये बताना है कि ये प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल है, तो ये प्राइमरी एल्कोहल में आएगा बिकॉज ऑफ OH डायरेक्टली बॉन्डेड टू प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन। और यहाँ पर भी देखो ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया, क्योंकि अच्छा इसमें ये प्राइमरी है, अच्छा ये कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी है, ये कार्बन वापस प्राइमरी हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, और ये भी सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये भी तो कार्बन है बेटा, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। तो ये बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, बुक का है इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको, बाकी इस तरह के पॉइंट तो हम ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में अब इसको देखें 11.2, तो इसमें ये बोल रहा है कि इसमें क्या एलिलिक कौन से हैं, प्लस प्राइम। अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी के हिसाब से चलें तो ये तो प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी एलिलिक कार्बन है, क्योंकि ये प्राइमरी भी कार्बन है और साथ में ये sp3 कार्बन है जो sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये sp2 कार्बन क्या है, नॉन एरोमेटिक है,
ठीक है, तो ये हमारा ये वाला जो हो गया, दिस इज एलिलिक अल्कोहल भी हो गया, तो दिस इज द प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल, दिस इज द प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल। अगर प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल समझ में आ गया तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये तो था विनाइल ग्रुप, लेकिन ये हो गया एलाइल ग्रुप, और ये OH आ गया एलाइलिक, और ये प्राइमरी। लेकिन अगर यहां पर अगर मैं CH3 कर दूं, ठीक है, तो भी हमारा ये रेड वाला कार्बन एलाइलिक ही है, क्योंकि ये sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो बट इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा एलिलिक सेकेंडरी अल्कोहल, एलिलिक सेकेंडरी अल्कोहल है, एलिलिक भी है और साथ में अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के हिसाब से देखें तो ये सेकेंडरी है। अब यहां पर देखो आप, जो ये फोर्थ वन है, जो यहाँ फोर्थ वन दिया हुआ है बेटा, तो ये जो फोर्थ वन है, तो ये वाला ब्लू वाला कार्बन कौन सा है, बेंजिलिक है, दिस इज द बेंजिलिक कार्बन, और तो ये कौन सा हो गया, बेंजिलिक सेकेंडरी अल्कोहल हो गया बेटा, सॉरी नहीं करेक्ट सॉरी वापस, ठीक है, क्योंकि ये वाला इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए थे, ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, तो दिस इज द बेंजिलिक सेकेंडरी अल्कोहल। और इसी तरह से आप ये देखो, ये एलिलिक कार्बन है, और क्योंकि ये देख लो इससे जुड़ा हुआ है, sp2 नॉन एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कौन सा हो गया, टर्सरी भी है और साथ में टर्सरी कार्बन है और एलिलिक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एलिलिक टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन के साथ फिर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये वाला बॉन्डेड है, एक ये वाला बॉन्डेड है, एक ये वाला बॉन्डेड है, तो दिस इज द टर्सरी एलिलिक अल्कोहल, दिस इज द सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल, और ये प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल है। तो इस तरह से इनका ये क्लासिफिकेशन हो गया, और ये सारी चीजें बुक में भी गिवन है बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं आउट सिलेबस बिल्कुल नहीं जाता हूँ, जो हमारा सिलेबस का जो एरिया है, वॉल्यूम है, उसके अंदर रहते हुए हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उनको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल का जो कॉमन नेम है बेटा, तो अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल का जो कॉमन नेम है, चलो इधर लिख देते हैं ROH, तो इनका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एल्काइल अल्कोहल, यानी आपको एल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तो इसका ये कॉमन नेम हो गया बेटा, ये कॉमन नेम, दिस इज द कॉमन नेम। और एल्केनॉल, दिस इज IUPAC नेम, तो एल्केन में ई हटा के, एल्केन का ई हटा के और ई की जगह हमने OL सफिक्स लगाया है। कुछ नेम देख लेते हैं, क्लियर कर दूं मैं, CH पे 2 CH3 होते हैं तो ये आइसो ग्रुप होता है, 3 कार्बन, दिस इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप, CH पे 2 CH3 है, आइसोप्रोपाइल, OH लगा दिया तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ले ली तो 1 2 3 और सेकंड पोजीशन पर OH है, तो इसका IUPAC नेम आ जाएगा प्रोपेन टू ऑल। सिमिलरली अगर मैं ये लेता हूं CH पे 2 CH3 आइसो, एक कार्बन और बढ़ा दिया, दिस इज द आइसोब्यूटाइल, यहां OH लगा दिया तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम लेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 1 2 3, पर लॉन्गेस्ट चेन ऐसी लेंगे जिसमें OH भी साथ में आ जाए, तो लॉन्गेस्ट चेन हम यहाँ ये सेलेक्ट करेंगे 1 2 3, और अब यहाँ ये सब्स्टिट्यूट है, अब ये यहाँ पर क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट है तो हम इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 1 2 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल
प्रोपेन 1 ओल, और अगर आप प्रोपेन 1 ओल लिखो तो ज्यादा अच्छा ही है बेटा, बाकी प्रोपेन नोल भी लिख दोगे तो भी चलेगा। और अब हम अगर इसमें ध्यान दो आप, CH पे 2 CH3 आइसो है, एक कार्बन और बढ़ा दिया, तो ये आइसोपेंटाइल एल्कोहल हो गया बेटा। क्या हो गया? दिस इज द आइसोपेंटाइल एल्कोहल, दिस इज द आइसोपेंटाइल एल्कोहल। और पेंटाइल को हम एमाइल भी बोलते हैं, तो इसलिए इसको आइसो एमाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 ये आइसोपेंटाइल, और ये हो जाएगा हमारा 3 मिथाइल, थोड़ा स्पीड से चलेंगे, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। सिमिलरली अगर अपन ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, ये टर्सरी कार्बन पे वैलेंसी फ्री है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया बेटा। दिस इज द टर्सरी ब्यूटाइल, OH लगा दिया तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्को। और ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया, और इसका अगर IUPAC नेम देखें हम तो 1 2 3 ये आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये आ जाएगा बेटा। फिर देखो इसी तरह से हम इस ग्रुप को बोलते हैं हम नियोपेंटाइल, दिस ग्रुप इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। और तो ये नियोपेंटाइल हो गया बेटा, और नियो एमाइल भी बोलेंगे इसको, नियोपेंटाइल, OH लगा दिया तो नियोपेंटाइल एल्कोहल, इसे कॉमन नेम हो गया बेटा ये। और अगर IUPAC लें तो 1 2 3 तो ये हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ठीक, तो ये कुछ नेम मैंने डिस्कस की है। एक और ले लेते हैं। अब इसका खाली देखो हर मॉलिक्यूल का IUPAC नेम हो जरूरी नहीं है। जैसे एक ये मॉलिक्यूल बना दिया मैंने, तो इसमें क्या है, जैसे Cl तो लोअर प्रायोरिटी पे आता है। IUPAC में अगर हम चलें तो Cl एटम तो लोअर प्रायोरिटी पे आता है, OH अपर प्रायोरिटी पे आता है। तो यहाँ पर OH मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा। तो जब OH प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से OH नियर आ जाए। और नंबरिंग वहां से, तो अगर यहां से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 पे आ रहा है OH, लेकिन यहां से स्टार्ट करेंगे देखो तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर OH किस पे आ गया बेटा, OH थर्ड पोजीशन पे आ गया। अब बाकी सब ये सब्स्टिट्यूट हो गए, क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूट हो गया क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में OH ऊपर है और ये नीचे है। तो अब ये तीनों सब्स्टिट्यूट है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है। सीधा सा कंसेप्ट है, जब आप IUPAC लिखो तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट्स को लिखते हैं अपन। IUPAC में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट्स को लिखते हैं और सब्स्टिट्यूट को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ इथाइल मिथाइल और क्लोरो, तो सबसे पहले 4 इथाइल आ जाएगा, E पहले आ रहा है 4 इथाइल, फिर 5 क्लोरो, 2 मिथाइल, ये तो सब्स्टिट्यूट हो गया। सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है ना, तो सबसे पहले 5 क्लोरो, फिर A B C D E और 4 इथाइल, 2 मिथाइल। तो मैंने क्या कहा, जो सब्स्टिट्यूट्स हैं इनको हम, इनका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे, तो
तो यहाँ पर ये सी से स्टार्ट हो रहा है, सी पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद ई आएगा और फिर बाद में एम आएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट, पहले तो मैंने सब्स्टिट्यूट को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, न कि नंबरिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नंबरिंग तो ये हो गई, नंबरिंग होने के बाद ये जो सब्स्टिट्यूट है इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सी पहले आ रहा है तो वो लिखूंगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा और फिर सीधा हेक्सेनोल हो जाएगा। लेकिन हेक्सेनोल भी कौन सा हेक्सेनोल है बेटा? हेक्सेन और OH किस पे है बेटा? आप देखो OH थर्ड कार्बन पर है, हेक्सेन 3-ol आ जाएगा। इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। तो ये 5-chloro-4-ethyl 2-methyl हेक्सेन 3-ol इसका IUPAC नेम बनेगा। अब इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉमन नेम तो एक कॉमन नेम का एक लिमिट है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है ना। इसीलिए तो कॉमन नेमिंग को हटाकर और IUPAC नेम लाए। IUPAC नेम को बोलते हैं सिस्टमेटिक नेमिंग। किसी भी मॉलिक्यूल का नेम हम रूल्स के थ्रू लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम में तो अपन को रटना पड़ जाता है, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ठीक है, विनाइल, बेंजाइल, एलाइल, ठीक है। अब जैसे ये एलाइल एल्कोहल है, एलाइल के नाम से याद आ गया, एलाइल एल्कोहल। अब ये इसका कॉमन नेम तो एलाइल एल्कोहल है, लेकिन IUPAC नेम क्या हो जाएगा? देखो बेटा, एलाइल एल्कोहल का IUPAC नेम तो ये प्रोपिनॉल हो गया बेटा, प्रोपी, ठीक है, लेकिन प्रोटूइन 1-ol। और इसको अगर ऐसा लिख दिया तो सही है, प्रोटूइनॉल, ठीक है। बट मोर करेक्ट मैं ये मानूंगा, लेकिन दोनों करेक्ट है, इसलिए डबल टिक इस पे लगाया है, ठीक है। और यहां पर ध्यान देना बेटा, इसी तरह से हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो ये क्या हो जाता है? साइक्लोपेंटेन बेटा। ये क्या है? साइक्लोपेंटेन। अब इस साइक्लोपेंटेन में एक OH लगा दिया तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेनॉल। यस, ध्यान देना, थोड़ा सा माइक में डिस्टरबेंस आया। यस, साइक्लोपेंटेनॉल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लोपेंटेनॉल। यस, अगर मैंने यहां पर सपोज करो CH3 लगा दिया, तब इस केस में क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, फिर ये 1 ये 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा बेटा 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। तो ये 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल हो गया। इसी तरह से अगर मैंने ये ले लिया बेटा, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। हाँ, ये पाई लगा दिए तो बेटा ये बेंजीन हो गया। हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन में मैंने OH इधर लगा दिया, तो अब ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर मैंने एक Cl लगा दिया यहाँ और ये CH3 लगा दिया, अब इसका IUPAC नेम लेना है तो हमेशा नंबर 1 कार्बन उसी को दो जिसपे OH है। अब ये क्लोरो है, ये मिथाइल है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, मिथाइल M बाद में, अब नंबरिंग में, अब यहाँ नंबरिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। तो हम अब इसकी नंबरिंग 2 हो गई, देखो बेटा, एक तो ये ब्लैक वाली 1 2 3 4 5 6 और एक हो गई ये रेड वाली 1 2 3 बाहर वाली। तो कौन सी सही है? तो बेटा इसमें रेड वाली नेमिंग गलत है, सॉरी, रेड वाला जो नंबरिंग है वो गलत है, क्योंकि अब इस केस में क्या है कि हम ये दोनों सब्स्टिट्यूट है और दोनों ही OH के रेस्पेक्ट में लोअर प्रायोरिटी पर है, ठीक है। तो हम इस केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो ये क्लोरो का C, मिथाइल का M, तो M और C पहले आता है, तो इसीलिए ये रेड वाली हटा दो, इसको, ये काम की नहीं, ये गलत थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-chloro 6-मिथाइल हेक्सेनॉल, चलेगा, ठीक है।
और हेक्सेन 1-ऑल लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब हम हेक्सेनॉल पेंटेनॉल लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो 1 पोजीशन पर है। यस, अब हम तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड्स का हम देखेंगे। या जैसे ये देखो बेटा, ये है, अब इस केस में क्या हो जाएगा, 1 2 डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, इसीलिए ये बार वाले रेड, ये उल्टा मत चालू कर देना, क्योंकि 1 के बाद हम ये जो अंदर वाली ये रॉन्ग हो जाएगी बेटा। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आपने डबल बॉन्ड OH के बाद अपन को ये देखना है कि डबल बॉन्ड कहां से पास में आ रहा है, तो ये रेड वाली सही है इसमें। अब ये क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सीन, तो हेक्स 2 in 1 और साइक्लोहेक्स 2 in ऑल। ठीक है, तो देखो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स 2 in, ये 2 in हो गया हमारा, ठीक है, और 1 ऑल हो गया, 1 पर OH ग्रुप है, तो साइक्लोहेक्सीन और सिंपली साइक्लोहेक्स 2 in ऑल भी लिख सकते हैं। इन ऑल भी ले सकते हैं। तो ये हमारी कुछ मैंने आपको IUPAC नेम डिस्कस किए, और अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हाँ, फिनोल्स के बारे में बात करें अपन, तो फिनोल का जो देखो, वैसे तो अगर आपको फिनोल इसका IUPAC नेम पूछे तो फिनोल का IUPAC नेम भी फिनोल है और कॉमन नेम भी फिनोल है। यानी फिनोल बेसिकली क्या है, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड के जो उनके कॉमन नेम थे उनको IUPAC ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया था। तो अगर आपको फिनोल का IUPAC नेम पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे फिनोल, ठीक है। बेंजेनोन मत लिख देना, इसे रॉन्ग नेम, ठीक है। तो अब जैसे बहुत सारे IUPAC नेम, जैसे फिनोल है तो इसका नाम फिनोल ही रहेगा। अब जैसे ये है बेंजीन एमीन भी बोलते हैं, लेकिन इसको एनिलीन, तो ये इनका IUPAC नेम ही है। ये जैसे टॉलिन, ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम ही है। ये बेंजल्डिहाइड, तो ये इसका IUPAC नेम ही बेंजल्डिहाइड, ठीक। और ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, तो इसका IUPAC नेम ही है, ठीक है। IUPAC ने एक नेम और इनके सजेस्ट किए, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, पर आप उसको कंफ्यूज मत करो। आप इनके जो कॉमन नेम है ना, उनको आप एज ए IUPAC नेम ले सकते हो इनिशियली। जैसे फिनोल को फिनोल ही बोलेंगे IUPAC में, एनिलीन को एनिलीन ही बोलेंगे, टॉलिन को टॉलिन ही बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड। हाँ, इनका सेकेंडरी IUPAC नेम भी होते हैं इन दोनों के, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी IUPAC। अभी कंफ्यूज मत करो, मैंने जस्ट आपको बताया डिस्कशन में, ठीक है ना। हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि इन चीजों में जाएंगे तो हम दूसरी जगह भटक जाएंगे, यानी हम आउट ट्रैक चले जाएंगे। हमको अभी आउट ट्रैक नहीं जाना है, ठीक है। हम जब बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे तब इनके डिटेल में IUPAC और कॉमन नेमिंग देखेंगे। अभी क्या चल रहा है, एल्कोहल ईथर फिनोल पढ़ेंगे, तो हम फिनोल के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर वहां कोई दूसरी जगह मैं कुछ एडिशनल पॉइंट बताता हूं तो उसमें कोई कंफ्यूजन आ गया तो इग्नोर कर दो, क्योंकि वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। वो तो मेरे को ये लगता है जिन बच्चों को आता है या आपको थोड़ा सा अपडेट करने के लिए, क्योंकि 11th में पढ़ चुके हो, तो इस हिसाब से मैं बता देता हूँ। लेकिन अब डाइहाइड्रिक फिनोल्स में इनके नाम अलग से होते हैं। देखो, अब जैसे ये फिनोल है तो इसके ये 3 आइसोमर हो गए, ये। अब इस 1 मिनट रुको, पहले दूसरा काम करते हैं। पहले मोनोहाइड्रिक फिनोल की बारे में बात करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं। मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक एल्कोहल फिनोल हो गया ये। मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH, एरोमेटिक एल्कोहल, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक एल्कोहल मतलब फिनोल हुए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब फिनोल हुए, ठीक है।
इनके आईयूपीएसी और कॉमन नेम क्या है, ठीक है। तो ये 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो अब इसका जो कॉमन नेम रहेगा बेटा, CN का मतलब कॉमन नेम बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, कॉमन नेम। इसका नाम हो जाएगा मेटा क्लोरोफिनॉल, और इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा पेरा क्लोरोफिनॉल। ये तो कॉमन नेम हो गए, ये तो इनके क्या हो गए, कॉमन नेम हो गए। ये पेरा क्लोरोफिनॉल। अब क्या हो जाएगा, अब इसमें ये देखो 1 2 3 4, तो इसमें अब देखो इनका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएंगे, आईयूपीएसी 2 क्लोरोफिनॉल। मैंने क्या कहा, फिनॉल को आईयूपीएसी में भी फिनॉल ही बोलेंगे, इस चीज को समझे। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोफिनॉल, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोफिनॉल, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अब यहां पर अगर अपन ने, अब आप समझो बेटा, जैसे यहां पर हमने Cl की जगह CH3 ले लिया, Cl की जगह CH3 ले लिया, तो हम इसको क्रिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिसोल, क्रिसोल। तो ये सारे क्रिसोल है बेटा, ये नाम भी याद रखना, एग्जाम में आता है क्रिसोल का, क्रिसोल। अब ये क्रिसोल है, ये कौन सा क्रिसोल है, ऑर्थो क्रिसोल। ये कौन सा, मेटा क्रिसोल, ये बेटा पेरा क्रिसोल। अगर हम आईयूपीएसी नेम की बात करें तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, ये हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल, ये हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। तो इस तरह से इसके आईयूपीएसी नेम चलेंगे। अगर यहां NO2 आ जाएगा तो 2 नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, ये आईयूपीएसी हो जाएंगे। और कॉमन में क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पेरा नाइट्रोफिनॉल। तो कॉमन नेम में तो ऑर्थो मेटा पेरा यूज करते हैं, और आईयूपीएसी नेम में हम उसी को नंबर दे देते हैं, लेकिन फिनॉल को फिनॉल ही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे फिनॉल का आईयूपीएसी नेम कैसे रखेंगे, ये हो गया हमारा। अब लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना, डाइहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। जैसे ये है, तो इसको हम केटेकोल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, CATE, केटेकोल, CATECHOL, स्पेलिंग यही है, CATECHOL, केटेकोल। अब ये केटेकोल है बेटा, अगर 2 OH पास पास में लगे हुए हैं तो। और इसका आईयूपीएसी नेम जो हम देते हैं वो देते हैं बेंजीन 1,2-डाइओल। अब यहां पर देखो फिनॉल नहीं बोलते हैं, अब ठीक है, रूल मतलब रूल है, अब मैं क्या करूं उसका। तो इसका इसीलिए मैंने स्पेशली बताया, इसको बोलेंगे बेंजीन 1,2-डाइओल। इसी तरह से अगर मैं ये ले लूं बेटा, ये ले लिया मैंने, दोनों एक OH इधर लगा दिया और एक OH इधर लगा दिया मेटा पोजीशन पर, यानी यहां पर क्या हो गया, 1 2 3 पर है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल, RESORCINOL, रिसोर्सिनोल। और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है बेंजीन 1,3-डाइओल। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है बेंजीन 1,3-डाइओल। ये सब बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी है बेटा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं ये ले लिया, OH आमने सामने है, एक दूसरे के पेरा पोजीशन पर हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन। इसको हटा रहा हूं, स्पेस कम है इसलिए। तो ये देखो, इसका नाम है, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन,
QUINONE, हाइड्रोक्विनोन, और क्विनोल, तो इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्विनोन और क्विनोल। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बेटा इसका बेंजीन 1,4-डाइऑल। आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका बेंजीन 1,4-डाइऑल। तो ये काफी है, इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ते हैं। नेमिंग और भी डिटेल में जा सकते हैं, पर मैंने बार बार कहा है कि हम उतनी ही पढ़े जितने हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम उसको याद रख सकते हैं, उतना ही आप रीड करें। अब आ जाओ कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर्स। ईथर्स का जो कॉमन नेम होता है वो होता है डाई एल्काइल ईथर। ईथर का जो कॉमन नेम होता है वो होता है डाई एल्काइल ईथर, और आईयूपीएसी नेम होता है एल्कोऑक्सी एल्केन। तो ध्यान देना, ROR, इनका जो CM होता है, CM मतलब कॉमन नेम, वो होता है डाई एल्काइल ईथर। आईयूपीएसी नेम जो होता है इनका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है एल्कोऑक्सी एल्केन। आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एल्कोऑक्सी एल्केन। एल्कोऑक्सी ग्रुप कौन सा? स्मॉलर, और ये जो लॉन्गेस्ट हो, बड़ा हो। ठीक है, देखो कैसे एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। पहले तो मैं सिमेट्रिकल ईथर ले लेता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये सिमेट्रिकल ईथर है, तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा डाईमिथाइल ईथर। इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा डाईमिथाइल ईथर, और जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, आईयू लिख रहा हूं मतलब आईयूपीएसी, वो हो जाएगा मिथोऑक्सी मीथेन, एल्कोऑक्सी एल्केन। तो मिथोऑक्सी मीथेन, यानी एक OR को एल्कोऑक्सी कह रहे हैं, एक OR को हम क्या कह रहे हैं बेटा? एक OR को एल्कोऑक्सी बोल रहे हैं। देखो चीजें आपको केवल एग्जाम्पल, क्वेश्चन प्रैक्टिस और बार बार रिवीजन से समझ में आती है। अगर हम इसका कॉमन नेम बात करें तो दोनों तरफ यहां इथाइल ग्रुप है, तो यह हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। और जो सॉरी बेटा, इसका ये कॉमन नेम है, CM मतलब कॉमन नेम। अब मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं तो इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा इथोऑक्सी ईथेन। इसका जो कॉमन नेम बनेगा और इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा वो क्या बनेगा? इथोऑक्सी ईथेन। तो ये बनेगा बेटा। अब अनसिमेट्रिकल ईथर ले लें, CH3O CH2 CH3। तो अब इस अनसिमेट्रिकल ईथर में एक तरफ तो है मिथाइल ग्रुप, और दूसरी तरफ है इथाइल ग्रुप। एक तरफ तो है मिथाइल ग्रुप और दूसरी तरफ है इथाइल ग्रुप। ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अब इसमें से स्मॉलर कौन है? ये है। बड़ा कौन है? लार्ज कौन है? लॉन्गेस्ट कौन है? ये है। तो जो स्मॉलर है उसको क्या कहना है? एल्कोऑक्सी। जो स्मॉलर है उसको क्या कहना है? एल्कोऑक्सी। जो लार्जर है उसको क्या कहना है? एल्केन। तो स्मॉलर क्या है? स्मॉलर हमारे पास CH3O हो गया यहाँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथोऑक्सी, और इस कितने कार्बन है? 2, मिथोऑक्सी इथेन। तो ये हो गया।
तो ये समझ में आ गया स्मॉलर लॉन्गेस्ट। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया मिथोक्सी इथेन। दिस इज द आईयूपीएसी नेम, ये इसका आईयूपीएसी हो गया। कॉमन नेम में क्या होता है, अब ये दोनों मिथाइल और इथाइल है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ई और एम को देखेंगे तो ई पहले आता है एबीसीडी में, एम बाद में आता है। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है ना, तो ये इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। CH3 CH2 CH2O CH2 CH3। अब ये भी अनसिमेट्रिकल ईथर है। यहां पर भी दो एल्काइल ग्रुप है बेटा, ये वाला और ये वाला। ये वाला एल्काइल ग्रुप है और ये वाला एल्काइल ग्रुप है। अगर मैं ये देखूं इन दोनों में बड़ा कौन, तो लार्जर ये रहा, बड़ा ये है, और ये स्मॉल और ये लार्ज। ठीक, लॉन्गेस्ट। अब लार्ज वाला जो होता है उसको क्या कहना है, उसको एल्केन कहना है। जो छोटा वाला है उसको क्या कहना है, उसको एल्कोऑक्सी कहना है। जो छोटा वाला है उसको क्या कहना है, एल्कोऑक्सी कहना है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, फिर ये हो गया प्रोपेन। ये क्या हो गया, इथोऑक्सी, क्योंकि ये तो था इथाइल और ये है एन प्रोपाइल या प्रोपाइल। लेकिन इसको आईयूपीएसी नेम तो प्रोपेन होता है 3 कार्बन का। ठीक है, तो अभी एन से कंफ्यूज मत करो, ये प्रोपाइल है इथाइल है। तो बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला। तो बड़े वाले को क्या कहेंगे, एल्केन। तो 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। छोटा वाला कौन है, इथाइल, उसको क्या बोलेंगे, एल्कोऑक्सी। कितने कार्बन है, 2, तो इथोऑक्सी। तो नाउ आईयूपीएसी नेम इज पहले क्या लिखेंगे, एल्कोऑक्सी, फिर एल्केन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथोऑक्सी प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथोऑक्सी प्रोपेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम में ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एन प्रोपाइल है, इथाइल है। लेकिन हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है तो इथाइल पहले आएगा और प्रोपाइल का पी बाद में आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक, एन से मतलब नहीं है, एन तो बता रहा है नॉर्मल चेन है। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल एन प्रोपाइल ईथर। चलो, ये इसका आईयूपीएसी कॉमन नेम हो गया। और एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ध्यान देना बेटा, अब मैं ना कंपैरिजन में बता रहा हूं। CH3 CH CH3 इसको क्या बोलोगे, 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल, आईयूपीएसी ने। अब आप बोलोगे सर ईथर पढ़ाते पढ़ाते एल्कोहल में कहां चले गए। बेटा मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो उसके पीछे कोई लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक ये है कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। अब ये देखो, ये कर दिया। तो अब इस केस में क्या हो गया बेटा, इस केस में अब यहां पर क्या हो गया, दो डिफरेंस देखो बेटा। अब देखो, ये तो आपको कंसेप्ट समझ में आया इसलिए प्रोपेन टू ऑल लिख दिया। अब अगर मैं इसको बोलूं तो इसमें वही, मैं अब सीधा आईयूपीएसी लिख रहा हूं, कॉमन नेम नहीं लिख रहा हूं। आई एम डिस्कसिंग ओनली आईयूपीएसी नेम, पहले कॉमन नेम बाद में बता रहा हूं। अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको तो क्या बोलेंगे अपन, प्रोपेन, और इसको क्या बोलेंगे, मिथोक्सी। ठीक,
ये बड़ा है, बड़े को क्या बोलेंगे एल्केन, छोटे को क्या बोलेंगे एल्कोक्सेन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथोऑक्सी प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा मिथोऑक्सी प्रोपेन। अब इसमें फिर क्या हो गया, ये वापस मिथोऑक्सी हो गया बेटा। अब यहां पर हम इसको मिथोऑक्सी प्रोपेन नहीं बोल सकते। आप देखो फर्क देखो, दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। यह मिथोऑक्सी 1 पे लग रहा है तो बेसिकली ये 1 मिथोऑक्सी प्रोपेन था, लेकिन मैंने क्या कहा है 1 को मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो जनरली क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नेम मिथोऑक्सी प्रोपेन लिखा रहता है, लेकिन हकीकत में ये 1 मिथोऑक्सी प्रोपेन है। जैसे प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 होता है ना। जैसे ये क्या है, ये है प्रोपेन 2 है। ये क्या है बेटा प्रोपेन 2 है। सॉरी नीचे वाला प्रोपेन 2 है, ऊपर वाला कौन सा है प्रोपेन 1 है। ये प्रोपेन 1 है। तो प्रोपेन 1 को अपन क्या लिख देते हैं प्रोपेनॉल, ठीक है। लेकिन जब ये आता है तो 2 मेंशन करना पड़ जाएगा क्योंकि 2 पोजीशन पर है। अगर हम खाली प्रोपेनॉल लिख देते हैं, इसको भी प्रोपेनॉल लिख देते हैं तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। खाली प्रोपेनॉल लिखने का मतलब 1 OH 1 पर है। ब्यूटीन लिखने का मतलब ब्यूट 1 इन है। ब्यूट 2 इन लिखना मतलब से, ठीक है। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 पर आ रही है, 3 पे आ रही है तो वो मेंशन करना है। लेकिन अगर किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 पर आ रही है तो वो 1 मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, इसीलिए इसको मिथोऑक्सी प्रोपेन कह दिया तो चलेगा क्योंकि हमने 1 मेंशन नहीं किया। जब आपको ये नाम देता हूं तो बहुत तेजी से आप मिथोऑक्सी प्रोपेन लिखोगे। सर ये बड़ा वाला, ये छोटे वाले को बोल दो एल्कोऑक्सी मतलब मिथोऑक्सी, बड़ा 3 कार्बन प्रोपेन मिथोऑक्सी प्रोपेन, मैं बोलूंगा ये, तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाते हो। बेसिकली देखो यहां पर क्या है, ये 1 2 3, तो ये 2 मिथोऑक्सी हो गया। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा 2 मिथोऑक्सी प्रोपेन। समझ में आ गया हिंदुस्तान के बच्चों, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो ये हो जाता है 2 मिथोऑक्सी प्रोपेन। अब ध्यान दो, अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो ये यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। ये M है और ये P है, तो ABCDEFGHIJKLM M पे ले आ रहा है। तो ये ना इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल, क्योंकि प्रोपाइल भी कौन सा वो मेंशन करना जरूरी होता है। एन है कि आइसो है, ठीक है। मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ये हो गया इसका कॉमन नेम। तो भाई इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो ये क्या हो गया, इसमें भी देखो अब वही है, छोटा वाला मिथाइल है और ये आइसोप्रोपाइल है। ये क्या है आइसोप्रोपाइल, CH पे 2 है, तो यहां है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और ये मिथाइल जानते हो। अब ध्यान देना आइसोप्रोपाइल का I, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोप्रोपाइल का I अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर होता है, एन प्रोपाइल का N नहीं होता है, सेकेंडरी अल्काइल का S नहीं होता है, यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल का फर्स्ट अल्फाबेट B लेंगे, सेकेंडरी पेंटाइल का फर्स्ट अल्फाबेट P लेंगे, टर्सरी पेंटाइल का फर्स्ट अल्फाबेट P लेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल का फर्स्ट अल्फाबेट B लेंगे, आइसोब्यूटाइल का फर्स्ट अल्फाबेट B नहीं I, आइसोपेंटाइल का फर्स्ट वर्ड I लेंगे। तो ये है रूल है, ठीक है, कि सेकेंडरी टर्सरी और N को हम फर्स्ट अल्फाबेट नहीं मानते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल का फर्स्ट अल्फाबेट B, सेकेंडरी पेंटाइल का फर्स्ट अल्फाबेट P, टर्सरी पेंटाइल का फर्स्ट अल्फाबेट P, आइसोपेंटाइल का फर्स्ट अल्फाबेट I, आइसोब्यूटाइल का फर्स्ट अल्फाबेट I, आइसोप्रोपाइल का I। तो अब यहां हुआ, यह हुआ मिथाइल, ठीक। अब मैं जब कॉमन नेम की बात कर रहा हूं तो ये हो गया, एक हो गया हमारे पास मिथाइल और दूसरा हो गया हमारे पास आइसोप्रोपाइल। तो अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो ABCDEFGHI पहले आ गया। तो अब इस केस में इसका जो कॉमन नेम होगा, इस मॉलिक्यूल का जो कॉमन नेम होगा
वो हो जाएगा आइसो प्रोपाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, ये हो गया इसका। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में छोटी छोटी चीजें आती है, इंपॉर्टेंट आती है, जिसमें बच्चा थोड़ा उलझता है। जैसे आपको इसका कॉमन नेम आ जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम आ जाएगा, ठीक है, जो ऑर्डिनरी नेम है, लेकिन हम कंफ्यूजन करते हैं। इसीलिए आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है। तो अब आप समझना बेटा, ध्यान दो बेटा, इसी तरह से आप देखो, एक नाम और क्लियर कराता हूं, CS3 OCS3 CS2 यह कर देते हैं। तो सबसे पहले यहां दो सब्स्टिट्यूट है। देखो एक मिनट, अगर मैं इसी की जगह एल्कोहल ले लूं, एल्कोहल से कंपेयर करके पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना? तो ये देखो, अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, यहीं से जहां से OH नियर आएगा, क्योंकि फंक्शन ग्रुप तो OH है। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 4 मिथाइल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, 4 मिथाइल पेंटोल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंटोल। ठीक है, तो अब बात तो वही है। अब देखो यहां पर भी, यहां फंक्शन ग्रुप ये हो गया। अब ये ईथर फंक्शन ग्रुप है, ये ईथर फंक्शन ग्रुप है। तो ये 1 2 3 4 5 ये सब्स्टिट्यूट है। तो यहां पर भी देखो, इसी से कंपेयर करते हुए समझोगे तो सब, इसका आईयूपीएसी नेम आ जाएगा 4 मिथाइल। ठीक है, अब रुको, अब इसमें अब वापस क्या है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्कोऑक्सी एल्केन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, एल्कोऑक्सी एल्केन। तो सबसे पहले एल्कोऑक्सी ग्रुप कौन सा है, ये रहा। तो विच वन इज एल्कोऑक्सी, मिथोऑक्सी इज, सबसे पहले मिथोऑक्सी, क्योंकि आईयूपीएसी क्या बोल रहा है, इसका नाम लिखो एल्कोऑक्सी एल्केन। तो सबसे पहले एल्कोऑक्सी। अब एल्केन कौन सा है, एल्केन का नाम लिखो। तो हमारे पास ये तो हो गया हमारा एल्कोऑक्सी, ये तो हो गया हमारा एल्कोऑक्सी, और ये हो गई हमारी एल्केन, ये हो गई हमारी एल्केन। ठीक, यानी ये वाली एल्केन है। तो आईयूपीएसी नेम एल्कोऑक्सी एल्केन है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है आईयूपीएसी नेम, एल्कोऑक्सी एल्केन। तो सबसे पहले एल्केन बताओ क्या है, ठीक है, तो एल्कोऑक्सी एल्केन। अब एल्केन का नाम क्या है, एल्केन है 4 मिथाइल पेंटेन। एल्केन कौन सी है, 4 मिथाइल। एल्केन कौन सी है बेटा, एल्केन है 4 मिथाइल, एल्केन है बेटा 4 मिथाइल पेंटेन। ध्यान से देखो, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया हमारा एल्कोऑक्सी एल्केन। तो एल्कोऑक्सी कौन सा, ये वाला मिथोऑक्सी। फिर हो गया 4 मिथाइल पेंटेन, 4 मिथाइल पेंटेन। चलो इस तरह का एक नाम और दे रहा हूं मैं आपको, पोस्ट करके खुद करो, फिर देखो आहूजा सर ने कैसे किया है। ध्यान देना, CH3 CH 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 ये है। चलो इसका नाम लिखो बेटा, ट्राई योर सेल्फ। यस, पोस्ट कर लो फटाफट, एक बार लिख के रजिस्टर में, और उसके बाद मैं जो कर रहा हूं उसको देखो। चलो चेक करो अपना नाम, अपना नाम नहीं, इसका नाम। यस,
अब देखो, सबसे पहले हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये वाला रेड कर दिया इसको मैंने। फंक्शनल ग्रुप ये है ईथर। तो हमको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा OCH3 ग्रुप ईथर ग्रुप पास में से आ जाए। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं तो यही चलेगा। 1 2 3 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 था, 3 1 2 3 4 5 6 5 6। अब कहां जाएं, लेफ्ट जाएं राइट जाएं, कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। आईपीसी कह चुका है आप लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सेलेक्ट करो जिसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो। लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो। ठीक है, तो आप देख लो, अगर आपने यूं कर दिया तो आपके पास सब्स्टिट्यूट है 1 2 आइसोप्रोपाइल CH पे 2। लेकिन अगर आपने इधर ले लिया, राइट साइड में ले ली, तो आपके पास सब्स्टिट्यूट हो गया 1 2 3। तो ये वाले नंबरिंग सही है। अब IUPAC नेम क्या, एल्कोऑक्सी एल्केन। तो एल्कोऑक्सी ग्रुप कौन सा है यहां, दिस इज एल्कोऑक्सी। इस एल्कोऑक्सी को क्या कहा जाएगा, इथोऑक्सी। और ये हमारी किसी कंट्री का मैप नहीं है बेटा, ये जो है वेरी लाइन के अंदर, ठीक है ना, ये जो है हमारा, ये हो गई हमारी एल्केन। क्या नाम है इस एल्केन का, तो इस एल्केन का नाम लिख देता हूं मैं। ये देखो, इस एल्केन का नाम है 2 और 5 पे तो मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो इस एल्केन को क्या बोलेंगे बेटा, 4 इथाइल 1 2 3 4 इथाइल, 2 पर मिथाइल 2 पर मिथाइल 5 पर मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल और हेक्सेन। ये है हमारी हेक्सेन, आई थिंक दिख रहा होगा। तो ये है एल्केन, 4 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन लिखा है मैंने, ठीक है। ये है हमारी एल्केन, ठीक, ये एल्केन है हमारी। एल्कोऑक्सी ये रहा। तो IUPAC नेम क्या है, एल्कोऑक्सी एल्केन। IUPAC नेम क्या है, एल्कोऑक्सी एल्केन। तो हो गया एल्केन, ये रहा। एल्कोऑक्सी कौन सा है, इथोऑक्सी। पर यहां इथोऑक्सी 1 पर नहीं है, किस पर है, 3 पर है। तो ये ध्यान देना। तो हमने लिख दिया इथोऑक्सी 4 इथाइल, इथोऑक्सी 4 इथाइल। अभी भी मिस्टेक है क्योंकि हमको ये 3 भी लिखना है। तो इसका IUPAC नेम हो गया 3 इथोऑक्सी 4 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो ये इस तरह से देंगे, पर बुक के अंदर इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जैसे मैं इसकी बात करूं, ये तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ साइक्लोपेंटेन है, तो ये इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटॉक्सी साइक्लोपेंटेन। दोनों एक जैसे, ये सिमेट्रिकल है,
साइक्लोपेंटॉक्सी हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पर ये ले लूं तो अब छोटा वाला, ये छोटे वाले को क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी, बड़े वाले को एल्केन। साइक्लो है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। आईयूपीएसी नेम बता रहा हूं, आईयूपीएसी। अब अगर ये आ गया तो बेटा टाइम काफी हो गया, बस मैं क्लास ओवर कर रहा हूं। दो एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल और देने, 2-3 मिनट में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, देखो ये बड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, इथोऑक्सी छोटा है, इथोऑक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इथोऑक्सी साइक्लोहेक्सेन। अब ये देखो बेटा, OC2H5 और अगर मैंने यहां ले लिया CH3 तो 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो गया एल्कोक्सी, ये हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा इथोक्सी 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इथोक्सी, ये इथोक्सी 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और अगर मैंने यहां 2 CH3 ले लिए बेटा तो हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन आगे क्या आ जाएगा? इथोक्सी 2,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये हमारा एल्कोऑक्सी है और ये हमारी पूरी एल्केन। अब वो एल्केन साइक्लिक भी हो सकती है। तो इस तरह से हम आईयूपीएसी नेम देख रहे हैं। फाइनल 2 नाम और बता रहा हूं आपको। उसके बाद बस ये 2 एरोमेटिक के बता दो, बस ये 2 नाम ही काम के हमको। ये इनका आईयूपीएसी नेम होता है एल्कोऑक्सी बेंजीन। इनका आईयूपीएसी नेम होता है एल्कोऑक्सी बेंजीन। अब इसमें अगर मैंने ये ले लिया बेटा OCH3 तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है मिथोऑक्सी बेंजीन। इसका आईयूपीएसी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। जहां मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं मतलब ध्यान दो, मिथोऑक्सी बेंजीन। और इसको एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिसोल इसका कॉमन नेम है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, ये बहुत बार पूछा जाता है ये। और इसी तरह से अगर यहां हमने CH2 CH3 ले लिया है तो इसको बोलेंगे इथोऑक्सी बेंजीन और फेनिटॉल। क्या बोलेंगे इसको? फेनिटॉल। ये 2 नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। कॉमन नेम इसका फेनिटॉल, आईयूपीएसी नेम इथोऑक्सी बेंजीन। इथोऑक्सी बेंजीन आईयूपीएसी, ये कॉमन नेम फेनिटॉल। अब ध्यान दो बेटा, अब कुछ स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूं, आप खुद सेव करेंगे इसको। ये आपका असाइनमेंट भी हो गया। अब गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड्स। बुक के एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, ट्राई योरसेल्फ बेटा। ठीक है ना, क्लास बहुत ओवर लंबी हो गई है, बहुत सारे एग्जांपल दिए तो अब ये बिल्कुल सिंपल हो गए। जैसे इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा अगर मैं बता ही दूं तो 1 2 ये इथोऑक्सी है बेटा, इथोऑक्सी 2-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, जैसे मैंने अभी बताया। ये मैंने डिस्कस कर चुका हूं, ये सारे इस तरह के नेम डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 2-6, ये इसका नाम हो जाएगा 2,6 डाइमिथाइल फिनोल। तो इस तरह से ये नेम हो जाएंगे। आप ये आपको खुद करने हैं, ठीक है, आप खुद करेंगे। और अब हम नेक्स्ट क्लास में एल्कोहल एंड फिनोल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ये डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।